अस्सलाम डियर स्कॉलर्स, डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो आगाज करने जा रहे हैं अपने टेंस का वो है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, इसकी उर्दू में निशानी होगी चुका होगा, लिया होगा या ली होगी या चुके होंगे। तो इसके लिए जो है वर्ब होगा वो होगा विल हैव या शैल हैव। उर्दू में निशानी क्या है, चुका होगा। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इस तरह लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे होता है। डियर स्कॉलर्स, ये होगी इसकी उर्दू में निशानी। ओके, हमने चूंकि बताया हुआ है आपको कि जो उर्दू में निशानी समझ में कामयाब हो जाता है इंसान, उसको टेंसेस आ जाती होती है। चुका होगा, चुके की चुके में जब भी किसी सेंटेंस के आखिर पे आता है, जब भी किसी क्रिया के आखिर पे आता है, तो वो सब टेंस कौन सा होता है, वो होता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्योंकि परफेक्ट को शो करता है चुका और फ्यूचर होता है गा की गे, दोनों इसमें साइंस आ गई है। लिहाजा ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। तो इसकी निशानी होगी उर्दू में चुका होगा, चुके की चुके होंगी। इसका पहला वर्ब क्या आएगा, विल हैव शैल हैव। HV helping verb will have, shall have। will have आएगा या shall have आएगा, दोनों के साथ फॉर्म थर्ड आएगी, दोनों के साथ फॉर्म थर्ड आएगी। वर्ब की थ्री फॉर्म जो है वो थर्ड आएगी। और मैं आपको एक साथ ये भी बताऊं, विल हैज या शैल हैज होते नहीं है, चाहे पीछे ही शी टो हैज भी इसमें आता था। विल हैव होगा या शैल हैव होगा। और आपने पिछले लेक्चर में सुना हुआ है आई वी के साथ शैल, ठीक है, बाकी सबके साथ विल आता होता है। तो लिहाजा क्या कहा, यू विल हैव, he will have, she will have, they will have, it will have, Ali will have, Nella will have, Aksa will have, God will have। जो भी हो सिंगुलर चीज, ठीक है, उसके साथ will have आएगा। shall have क्या आएगा जी, सिंगुलर हो जाए you, he, she, they, it, इनके साथ will have आएगा। I और we के साथ shall have होगा। I shall have, अगर हम हो तो फिर we shall have, अगर मैं तो फिर I shall have, हम हो तो फिर we shall have। दोनों के साथ फॉर्म हमने कौन सी पढ़ी हुई है, थर्ड फॉर्म होगी V3। लेकिन इसका एक और सुन लीजिए, इसमें दो काम होते हैं, एक काम मुकम्मल नहीं हुआ होता तो दूसरा काम स्टार्ट हो चुका होता है। जैसे कि हमने वो पास्ट परफेक्ट में पढ़ा हुआ था कि जैसा कि मेरे चपरासी के मेरे पहुंचने से पहले चपरासी घंटे पे जा चुका था। अब इसमें क्या हुआ जी, अभी मैं पहुंचा नहीं हूं तो चपरासी ने घंटे पहुंचा दी है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। इसी में भी दो काम होंगे, हमारे घर पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके होंगे। अब इसमें दो काम है, एक हम घर पहुंच रहे हैं हमारा, दूसरा मेहमानों का चले जाना है। अभी हम घर में नहीं पहुंचे तो मेहमान जा चुके होंगे। पास्ट परफेक्ट में हमने क्या किया था, एक में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, दूसरे हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट किया था। इसमें सर क्या होगा, विल हैव शैल हैव होगा एक पार्ट में, दूसरा जो हिस्सा होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। दूसरा हिस्सा किस में होगा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जी यही फिक्र लिख लेते हैं जो हमने बोला है। हमारे घर पहुंचने से पहले मेहमान जा
चुके होंगे। ले जी, लास्ट पे क्या आ गया, चुके होंगे। इधर भी देख लो, चुका होगा, चुके चुके होंगे। और दो काम हो रहे हैं, हमारे घर पहुंच रहा, मेहमानों का चले जाना। इसमें हम क्या करेंगे, जो काम हो चुके इसको लिखे। द गेस्ट, गेस्ट के साथ विल आएगा, सिर्फ आई के साथ शैल लगाते हैं। द गेस्ट विल हैव, जाने की इंग्लिश कहती है गो, फॉर्म थर्ड रहेगी, फॉर्म थर्ड रहेगी गॉन। द गेस्ट विल हैव गॉन, मेहमान जा चुके होंगे। कब जी, हमारे घर पहुंचने से पहले, बिफोर। कोई काम नहीं यहां अपने पुट करना, बिफोर वी रीच होम। हमने पढ़ रखा है, रीच के बाद प्रेपोजिशन नहीं आती। सेकंड थिंग ये देखो, रीच इसमें आके प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, जिसको प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं, पहली फॉर्म आ गई। एक बार में क्या होगा, विल हैव, शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। एक बार में क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इज दैट क्लियर? अब हमने इसको नेगेटिव करना है। हमारे घर पहुंचने से पहले मेहमान नहीं जा चुके होंगे, तो गेस्ट विल नॉट हैव गॉन आएगा, पहले हेल्पर के बाद नॉट लगेगा। The guest will not have gone, मेहमान नहीं जा चुके होंगे, before we reach home, हमारे घर पहुंचने से पहले। नॉट आ गया तो फिक्र नेगेटिव हो गया। अब हमने कहते हैं इंट्रोगेटिव, क्या हमारे घर पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके होंगे, या हमारे घर पहुंचने से पहले क्या मेहमान जा चुके होंगे। विल द गेस्ट हैव गॉन, विल द गेस्ट have gone before we reach home। सेम का सेम ही आ जाएगा लास्ट में, साइन ऑफ इंटरजेक्शन। अब इसको डबल इंटरप्रेट करना हो तो हम क्या करेंगे, हमारे घर पहुंचने से पहले मेहमान क्यों जा चुके होंगे, तो वाई आ जाएगा, वाई बाकी सेम लगेगा। वाई विल द गेस्ट हैव गॉन बिफोर वी रीच होम, वाई विल द गेस्ट हैव गॉन बिफोर वी रीच होम। लास्ट में साइन ऑफ इंटररोगेशन आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं। पहले वाला क्या फिक्र हुआ जी, हमारा पॉजिटिव हो गया, इसमें नॉट आके तो ये नेगेटिव हो गया, जिसे मनफी कहते हैं, पॉजिटिव सवालिया। ये सवाल किया गया इसमें, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, मुस्बत, मनफी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सवालिया। इज दैट क्लियर जी? वो डबल इंट्रोगेटिव होता है, दोहरा सवालिया। फर्स्ट एग्जांपल इज क्लियर। अब हम एक और मिसाल आपके लिए सेट करते हैं। मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले उस्ताद साहेब सबक पढ़ा चुके
होंगे। मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले उस्ताद साहब सब पढ़ा चुके होंगे। ठीक हो गया? क्या होगा जी? द टीचर उस्ताद साहब की तो टीचर ही करनी है, टीचर साहब नहीं करनी। द टीचर विल हैव टीच डॉट डॉट होता है, थर्ड फॉर्म आएगी। द टीचर विल हैव टॉट द लेसन बिफोर I reach college. Before I reach college कह रहे हैं, before I arrive college कह रहे हैं, before I come college कह रहे हैं। Is that clear? अच्छा, अब हमने इसको नेगेटिव करना है। मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले उस्ताद साहब सबक नहीं पढ़ा चुके होंगे। नहीं बोलाएगा तो दोनों हेल्पर के दरमियान नॉट आ जाएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा। The teacher will not have taught the lesson जी। उस्ताद से सब नहीं पढ़ा चुके होंगे कब? मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच कॉलेज। जी, मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले क्या उस्ताद से सब पढ़ा चुके होंगे? हम बिल्कुल शुरू में लेके ये इंट्रोडक्टिव हो जाएगा, सवालिया हो जाएगा। Will the teacher have taught the lesson? Will the teacher have taught the lesson before I रीच कॉलेज? मेरे कॉलेज पढ़ने पहले साहब क्यों सब पढ़ा चुके होंगे? तो फिर वाई के भी शुरू में आ जाएगा, बस जस्ट वाई का इजाफा करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, सेम एज इट होगा। वाई विल द टीचर हैव टॉट द लेसन बिफोर आई रीच कॉलेज। अच्छा जी, ये हो गया आपका, जैसा कि किसान सूरज निकलने से पहले फसल काट चुका होगा। द फार्मर will have harvested the crops before the sun rises। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सन सिंगुलर है, उसमें हमने एस या एस के इजाफे का भी ख्याल रखना है। इज दैट क्लियर जी? ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने इस तरह के टेंस सेंटेंसेस जो है वो करने हैं प्रैक्टिस के लिए। दिस इज द टास्क गिवन टू यू। सो आज की जो कोट ऑफ द डे है उसकी तरफ हम लौटते हैं। वो क्या है? वो हमारी सेल्फ बिलीविंग पे है, खुद यकीनी पे। जो इंसान खुद पे यकीन करते हैं तो उनके लिए सब कुछ होता है वो पॉसिबल होता है। जैसा कि इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आपको अपनी जात पे यकीन है, अगर आपको अपनी जात पे तयक्कुन है, खुद इंसान है, कॉन्फिडेंट है, देन क्या होगा? एनीथिंग इज पॉसिबल, फिर कुछ भी पॉसिबल है। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इफ यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, if you believe in yourself, if you believe in your capabilities and abilities, if you believe in your courage, if you believe in your enthusiasm, if you believe in your thrill, if you believe in your knowledge, and if you believe in your effort and struggle, so then everything is possible for you. You can do, you can achieve, you can acquire. So जो आज आपने जो 5 spoken English sentences हैं उनमें से नंबर 1 पे है, जब आप बिजी हो, आपको बहुत सा काम करना हो, आप कहते हैं जी नहीं मुझे आज बहुत सा काम करना है, आप क्या कहेंगे?
आप कहेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टुडे। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मुझे काम बहुत सा करना है, टू डू टुडे, आज मुझे बहुत सा काम करना है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टुडे। सेंटेंस नंबर 2, आई एम गोइंग टू हैव माय हेयर कट, मैं अपने बाल कटवाने जा रहा हूँ। जब आप अपने बाल कटवाने जा रहे हो या आपका हेयर कट जरूरी हो, आपको जो है वो हेयर कट करवाना हो, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू माय हेयर कट, आई एम गोइंग टू हैव माय हेयर कट, आई एम गोइंग टू हैव माय हेयर कट। मुझे अपने बाल कटवाने हैं या मैं अपने बाल कटवाने जा रहा हूँ या मैं अपने बाल कटवाने लगे हूँ या लगा हूँ। सेंटेंस नंबर 3, आई ग्रो अप इन लंदन, आई ग्रो अप इन लाहौर, मैं लाहौर में पला पोसा हूँ, मैं लंदन में पला पोसा हूँ। मेरी परवरिश लाहौर में हुई है, मेरी परवरिश दिल्ली में हुई है। आई ग्रो अप इन दिल्ली, आई ग्रो अप इन इस्लामाबाद, आई ग्रो अप इन हाफिजाबाद, आई ग्रो अप इन सियालकोट, आई ग्रो अप इन कराची, आई ग्रो अप इन फैसलाबाद, आई ग्रो अप, मैं पला पोसा हूँ, मेरी परवरिश हुई है। जो भी शहर हो, जो भी कंट्री हो, जो भी जगह हो, आपने बस उसका मेंशन करना है। सेंटेंस नंबर 4, डियर स्टूडेंट्स, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, जब किसी पूछे तुम्हारी शादी हो चुकी हुई है, तुम्हारी शादी को हुए कितनी देर हो गई है, हम पूछेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, आपकी शादी को कितनी देर हो चुकी है। सेंटेंस नंबर लास्ट है 5, व्हाट कंट्री आर यू फ्रॉम, आप किस मुल्क से हैं। व्हाट कंट्री आर यू फ्रॉम, व्हाट डिस्ट्रिक्ट आर यू फ्रॉम, व्हाट प्रोविंस आर यू फ्रॉम, व्हाट सिटी आर यू फ्रॉम, व्हाट लोकेलिटी फेलो आर यू फ्रॉम, व्हाट रोड आर यू फ्रॉम, किस रोड से हैं, किस गली से हैं, किस मुल्क से हैं, किस शहर से हैं। जब हमने किसी पूछना आप कहाँ से हैं, व्हाट कंट्री आर यू फ्रॉम, व्हाट सिटी आर यू फ्रॉम, व्हाट सिटी आर यू फ्रॉम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए जो 5 फॉर्म वर्ब्स हैं उनमें से नंबर 1 पे है, ये प्लीज मेरे साथ आप रिपीट कीजिएगा, पढ़ते जाइएगा, सो दैट आपको ये अच्छे से आ जाए, कमांड हो जाए आपकी। नंबर 1 पे है हिट मारना, हिट हिट हिट, सेम ही है, हिटिंग जब आएगा तो डबल टी हो जाएगा, बिकॉज मैं आपको रूल बताता हूँ, जब लास्ट वर्ड पे लास्ट लेटर जो वो कॉन्सोनेंट हो, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वोवल आ जाए, हमने उसको बढ़ाना हो तो हम जो कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर देते हैं। जैसे कट है, CUT कट, लास्ट जो है वो कॉन्सोनेंट है ना टी, और उससे पहले वोवल आ रहा है तो कटिंग में डबल टी हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह आप एक और एग्जांपल ले लें, सेट, SET सेट है, तो सेटिंग में क्या होगा, डबल टी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है। स्पेलिंग का एक रूल है, ओके, स्पेलिंग का एक रूल क्या है, जब कोई भी लेटर कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा हो, उससे पहले वोवल हो तो उसको हमें बढ़ाना हो तो उसका जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता होता है। तो हिट की फॉर्म होगी हिट 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 हिट। नंबर 2 पे होल्ड, पकड़ना, ये पकड़ के जैसे हम फोन को होल्ड करते हैं, होल्ड ऑन प्लीज कहते हैं, होल्ड ऑन प्लीज, हैंग ऑन जिसे कहते हैं, होल्ड ऑन प्लीज, वेट ऑन प्लीज कहते हैं ना जी। होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट करना, इंतजार करना या पकड़ के रखना। होल्ड पकड़ना, होल्ड हेल्ड हेल्ड, होल्ड हेल्ड हेल्ड, होल्ड हेल्ड हेल्ड, जैसे कहते हैं द मीटिंग वाज हेल्ड यस्टरडे, कल एक मीटिंग मुनक्किद हुई। ओके, सो दैट्स व्हाई होल्ड हेल्ड हेल्ड, होल्ड से होल्डिंग, होल्डिंग, होल्ड होल्डिंग, होल्ड होल्डिंग, हिट हिटिंग, हिट हिटिंग, हिट हिटिंग, होल्ड होल्डिंग, होल्ड होल्डिंग, होल्ड हेल्ड हेल्ड, होल्ड हेल्ड हेल्ड। हर्ट होता है जहमी करना, हर्ट हर्ट हर्ट, हर्ट हर्ट हर्ट, हर्ट हर्ट हर्ट, हर्ट हर्ट हर्ट, हर्टिंग हर्टिंग हर्टिंग। जोक मजाक करना, जोक जोक जोक्ड, जोक जोक जोक्ड, जोक जोक जोक्ड, जोक जोक जोक्ड, जोकिंग 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 जोकिंग। जंप उछलना, जंप जंप्ड जंप्ड, जंप जंप्ड जंप्ड, जंप जंप्ड जंप्ड, जंप जंप्ड जंप्ड। इसकी होगी जंपिंग, आईएनजी फॉर्म प्रोग्रेसिव फॉर्म की जंपिंग, जंपिंग। आई रिपीट वंस अगेन, हिट हिटिंग, होल्ड होल्डिंग, हर्ट हर्टिंग, जोक जोकिंग, जंप जंपिंग। तो डियर स्कॉलर, डियर स्टूडेंट, डियर व्यूअर्स, ये आज का आपका जो लेक्चर था ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। इंशाल्लाह फजल खुदा कल आपके टेंसेस जो है वो खत्म होने जा रहे हैं, उसके बाद पासिव्स होंगे, फिर डायरेक्ट होंगे, फिर यूजेस होंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बाकी। तो जिस तरह अच्छे अंदाज से आपको समझा रहे हैं, आप इस तरह डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको टेंसेस नहीं बोलेंगे, ग्रामर नहीं बोलेंगे। हम एक पैशन के साथ, एंथुसियाज्म के साथ, जोश, नए बलबले, नए जज्बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, ताकि आपको इंग्लिश में किसी भी किस्म का, किसी सिलेबस में, किसी भी एग्जाम्स में, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो इंशाल्लाह। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच।